माय चैनल और आई वुड से वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था एक दैट आप लोग कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई वांटेड टू डू Q&A सेशंस। बहुत सारे लोग मुझसे काफ़ी टाइम से बोल चुके हैं कि हम दोनों साथ में Q&A सेशन करें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, सो आई थॉट टू डू अ Q&A सेशन। और विक्की को मैंने कैसे भी कन्विंस कर लिया है Q&A क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। सो आई गॉट सो मैनी क्वेश्चंस लाइक, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेम तरह के हैं। तो अगर आप मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। हियर इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। सो आई लिटरली रिसीव्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक लिटरली ये सब क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो अभी हम दोनों मिल करके उन क्वेश्चन के आंसर्स देने वाले हैं। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आर यू एक्साइटेड? या ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये है, विक्की जीजू तो बहुत भोले हैं, आपकी ज्यादा चलती होगी घर में। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम तनु.कायनाथ। बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट ट्रू। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। बिकॉज आई एम वेरी बबली बाय नेचर, और मैं ज्यादा बातें करती हूँ, चर्पी बाय नेचर। बट एट द एंड रियलिटी घर वालों को पता है कि विक्की इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी डोमिनेटिंग, समटाइम्स आई एम वेरी डोमिनेटिंग। तो इट्स लाइक 50-50। आई यू अग्री विद दिस? यस। हाँ, समटाइम्स ही डोमिनेट्स मी, समटाइम्स आई डोमिनेट्स हिम, सो डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन माई लिटिल वर्ल्ड मौशरी का है, हाउ डू यू गाइज मैनेज लाइफस्टाइल व्लॉगिंग विद अ कैमरा शाय हस्बैंड? आई मीन I do not come in front of camera, that's how we manage. नो, हर क्वेश्चन इज कि आप कैसे मैनेज करते हो ब्लॉगिंग कैमरा शाय हस्बैंड के सामने। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर कैमरा सामने आ गया तो विक्की एकदम नहीं हटाओ इस कैमरे को मेरे सामने से, ऐसा नहीं है। अगर आ जाता है सामने तो वो थोड़ा बहुत रिएक्ट कर देता है, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करती हूँ विक्की को बीच में लाने का। अगर किसी को नहीं पसंद है, तो जैसे सपोज मेरे को कोडिंग नहीं पसंद है तो विक्की मुझे जबरदस्ती खींच करके कोडिंग में नहीं घुसाता है। मैं कभी कभी दिखाता जरूर हूँ लेकिन समझ नहीं आता। हाँ, तो ऐसे ही उसको वो नहीं पसंद है तो मैं जबरदस्ती कभी कभी बीच में ले आती हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है फोर्सफुली कि यू हैव टू कम इन द ब्लॉगिंग, और हो जाता है मैनेज। नेक्स्ट साक्षी वर्मा का मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज योर हस्बैंड ऑलवेज अनइंटरेस्टेड? और उसके बाद का जो पार्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ना ऐसा नहीं है। ओवरऑल द थिंग इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इज लाइक, ये कहना पूरी तरह से गलत रहेगा। मैं बैक एंड पे सपोर्ट करता हूँ, मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। इनफैक्ट आई रेगुलरली मॉनिटर व्हाट कंटेंट शी इज मेकिंग एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिलीवर टू यू पीपल। एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स पे भी मेरा ध्यान रहता है कि कितना व्यूज़ जा रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं आपके वीडियोस को। इट्स बेटर टू हेल्प इन दिस वे रादर देन बीइंग इन अ वीडियो एंड नॉट सेइंग एनीथिंग, राइट? बिकॉज आई स्पीक लेस। ओके, जय जीके का क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू शेयर एनी डिफरेंस विच केम और कम्स इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज? आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। कैन आई? सो हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं या हमारा जो भी झगड़ा होता है वो कभी भी हम दोनों की वजह से नहीं होता है। हमारी बहस हो जाती है तो आधा घंटे का होता है, हार्डली हाफ एन आवर का होता है, राइट? हाफ एन आवर और 1 घंटे का होता है। जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हमारे बीच में हुई हैं वो मैटर्स हम दोनों के कभी नहीं रहे, वो थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड चीज़ की वजह से हमारे बीच में बहस हुआ है। तो उसको इतना इलेबोरेशन में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो लेट्स हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट है सानिया हबलानी, एनी रेमेडी फॉर एक्ने पिंपल्स? PS दी, आई एम बिग फैन। ओके सानिया, मैं आपको पर्सनली इस पे मैसेज करती हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोगों ने कपल Q&A बनाया है, तो पिंपल रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आई थिंक थोड़ा सा वो हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। गुलनाजा, क्या आप लोग भी नॉर्मल कपल्स की तरह फाइट करते हैं? अगर हाँ तो कौन पहले सॉरी करता है? देखो, कपल का मीनिंग ही फाइटिंग होता है, ठीक है? कपल मीन्स कॉम्प्रोमाइज, कपल मीन्स फाइट, कपल मीन्स एनीथिंग व्हाटएवर यू कैन इमेजिन। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। मेरी एक और अभी हमारे जो मैरिड कपल फ्रेंड्स हैं वो आए थे एक दिन, और वो भैया जो है वो राधिका को बोलते हैं कि राधिका तुम्हारे लिए ये आइडियल कपल है ना, तो ऐसा ऐसे करके। तो मैंने राधिका को बोला, मैंने कहा रुक,
आओ विक्की को मैंने बोला आओ इसकी गलतफहमी दूर करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, हम जो झगड़ा करते हैं या हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो कभी डेफिनेटली हम वीडियो के सामने शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को भी देखना अच्छा नहीं लगेगा कि झगड़ा कर रहे हैं ऑल टाइम। तो हम लोग डेफिनेटली नॉर्मल कपल की तरह बहुत झगड़ा करते हैं, झगड़ा नहीं बहुत झगड़ा करते हैं, नॉर्मल है मतलब। हाँ इट्स वेरी नॉर्मल हो जाती है। झगड़े का मतलब ये नहीं कि मारा पीटी नहीं होती, लेकिन हाँ झगड़ा या बोलने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जिसकी वजह से झगड़ा होता है या फिर बहस हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। है ज्योति मदान का क्वेश्चन, 2 बैड एंड गुड थिंग्स अबाउट विक्की भैया। ओके सो इट्स फॉर मी। तो 2 गुड थिंग पहले मैं बताती हूँ जो मुझे आती है। बैड तो बहुत सारी है। ओके तो 2 गुड में एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि विक्की ने मेरे लिए काफी सारे स्टैंड लिए हैं। जैसे कि अभी मैं सब स्टैंड नहीं बता सकती, मतलब अगर वो चीज अगर मैं सही हूँ तो फैमिली के अगेंस्ट जाके भी वो स्टैंड लिए हैं, तो विच इज रियली गुड। मतलब मैं जब भी ये बात किसी को बताती हूँ तो कोई भी इंसान है वो अप्रिशिएट करता है, अगर मतलब मैं सही हूँ तो वो स्टैंड लेता है मेरे लिए। और सेकंड गुड क्वालिटी ये है कि जब मैं शादी होकर के यहाँ से आई थी तो उसने डे 1 से मुझे बहुत मतलब मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे ऐसे फील नहीं करा, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी पैम्पर्ड किड। और ये विक्की को पता था क्योंकि मैं अपने घर वालों से 2-3 दिन भी बाहर नहीं रही हूँ कभी भी, तो ये चीज़ विक्की को पता था। तो विक्की ने पूरी कोशिश करी कि मुझे इस घर में अपने पेरेंट्स जैसे घर का कंफर्ट मिल सके। ये हो गई गुड थिंग। अभी बैड ये है कि विक्की कभी कभी डोमिनेटिंग हो जाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और सेकंड बैड ये है, डोमिनेटिंग नहीं हो जाता है, उसकी वॉइस थोड़ी सी हार्ड है, तो जब वो हार्शली कभी कभी बोल देता है तो मेरा दिमाग आउट हो जाता है। और सेकंड ये कि विक्की कभी कभी बहुत अनटाइडी हो जाता है, मतलब उसका सामान इधर फेंकना उधर फेंकना, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। विक्की शुरू से अकेला रहा है तो उसको उस तरह से रहने की हैबिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मीशा अरोड़ा, जब आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो मनाता कौन है? मैं। जग जाहिर सी बात है हस्बैंड ही मनाता, बीवियां कब से मनाने लग गई। ओके हाँ इट्स ट्रू, मैं कोई मनाती नहीं हूँ। नेक्स्ट है वर्षा का क्वेश्चन, मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट ईच अदर। तो अभी विक्की की बारी। नहीं है, इरिटेटिंग नहीं है, शी इज लाइक मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं कैसे तो ओवरऑल लाइक मोस्ट गर्ल्स, गर्मी लड़कियों को नहीं झेलती है, तो इनको भी गर्मी बिल्कुल नहीं झेलती है। एंड शी बिकम्स मोर हाइपर जब समर सीजन चल रहा होता है। जब भी मैं धूप में निकलती हूँ तो मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहाँ है क्या है, सब मुझे मतलब मेरा दिमाग घूम जाता है और कुछ नहीं है। मेरा इरिटेटिंग है विक्की समटाइम्स गेट्स वेरी लेजी इन द सेंस मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझसे बातें करे, ज्यादातर बातें करे और हम लोग कहीं जाए और विक्की को मैं पकड़ के, जब विक्की ये सुना मैंने ये बोला, ये चीज मेरे पापा के साथ भी होती थी। मेरे पापा लेजी नहीं बोलूंगी मैं ऐसे, मतलब ये लोग कम बोलने वाली पब्लिक है ना, तो इनको यहाँ से सुना यहाँ से निकाला, पता नहीं यहाँ गया भी कि नहीं गया, वैसे टाइप के। तो तब मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि मेरी बात मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या डमी से बातें कर रही हूँ। तो कभी कोई विक्की सुनते हैं, पूरी चीज तो सुनते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं सुनते हो, लगता अलग है लेकिन हम सुनते। हाँ तो वो मुझे काफी इरिटेट कर देता है कभी कभी, हमेशा नहीं करता, काफी टाइम तो मैं ओके रहती हूँ, बट कभी कभी जब मेरे मूड स्विंग्स चलते हैं ना तो मैं उस चीज पे भड़क जाती हूँ। मूड स्विंग्स में मैं हर चीज पे भड़क सकती हूँ। तो नेक्स्ट है लड़ाई वाला हो गया, मनाता कौन है। एनिवर्सरी आती है हम लोगों की 23 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सीक्रेटली कोमोलिका, इट्स फॉर विक्की, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट क्वालिटी इन रुचि एज अ पार्टनर? व्हाट अ क्वेश्चन। शी इज अ ग्रेट पार्टनर, लेट मी वेरी वेल टेल इट टू यू, बिकॉज लाइक ओवरऑल देखा जाए तो शी हैज सपोर्टेड मी इन ईच एंड एवरी फेजेस टिल नाउ, एंड मुझे लगता है कि ये आगे भी करेंगी। ओवरऑल मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इनको, इनकी फैमिली को। शी ऑल्सो डज द सेम टू मी, एंड बेस्ट क्वालिटीज़ यही होती हैं। एक एज अ लाइफ पार्टनर वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब ज़रूरत पड़े
तब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की, एक दूसरे का सहारा बनने की। सो शी डज दैट। बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं, लेकिन दैट्स द बेस्ट क्वालिटी एज फॉर मी। देन प्रिया वर्मा का क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द परफेक्ट पार्टनर? नहीं मिल सकता। देखो, परफेक्शन ढूंढोगे तो कभी पार्टनर नहीं ढूंढ पाओगे। द पर्सन यू शुड ऑलवेज बी विद इज द पर्सन जिसके साथ समय कट जाए, आपको पता भी ना चले। आप बातचीत करते हो, राइट? तो आप बातचीत करो, और अगर आपको उसके साथ बातचीत करने में और टाइम स्पेंड करने में ऐसा लगता नहीं है कि एक एक मिनट आप काउंट कर रहे हो, देन ही कैन बी अ वेरी गुड पार्टनर फॉर यू। परफेक्ट पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर परफेक्ट होता तो हम लोग लड़ते नहीं, और दुनिया में शायद कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं लड़ते, लेकिन होते तो हैं लड़ाइयाँ झगड़े। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परफेक्ट हस्बैंड वाइफ नहीं है या परफेक्ट कपल नहीं है, होते हैं सब। Okay, next question is by Sulangana Raut. You both look so good together. Thank you. How much age gap you two have? 3 years. Next question है, आप शादी में कैसे तैयार हुई थी? जैसे हर दुल्हन तैयार होती है। पार्लर वाली ने मुझे तैयार किया था, मैं खुद से नहीं तैयार हुई थी। है रिताली नायक, हाउ डू यू मैनेज योर फाइट्स? We do not. We fight. Then मैं इनको मनाता हूँ। छोटी छोटी लड़ाई होती है, जैसे कि सपोज कोई बहस हो गई, मैंने कुछ बोला, विक्की ने नहीं माना, विक्की ने कुछ बोला, मैंने नहीं माना, तो वो हार्डली आधे घंटे की होती है। आधे घंटे बाद अगर मैं जैसे गुस्सा होकर बैठ भी जाऊँ तो विक्की आधे घंटे बाद फिर से आकर के मेरे से बोलने लगता है क्यों गुस्सा हो गई, बस। और फिर मैं मारना नॉर्मल हो जाती हूँ, पानी पी लूंगी या चॉकलेट आके विक्की मुझे दे देता है, या मुझे कुछ खा। और मेरी तभी मैं चिड़चिड़ करती हूँ जब मेरे को या तो भूख लग रही होती है। तो सिर्फ चीजें हैं, एक गर्मी, दूसरी भूख। एंड शी इज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स। इनको भूख लग रही होती है, इनको नहीं मालूम होता। इनको गर्मी लग रही होती है, ये चिड़चिड़ करना शुरू कर देंगी। इनको थोड़ी देर बाद खुद से समझ में आ जाएगी कि गर्मी लग रही है, लेकिन चिड़चिड़ कर रही है, इसकी वजह से इनको समझ नहीं आता है। तो नॉर्मल चीज है। हाँ, नेक्स्ट है सोबू का, ट्रैवलर और यूट्यूबर। डेफिनेटली यूट्यूबर। Next है it's Kavya Desai. May I know which company भैया working between your... Okay, so first of all, we are not comfortable to disclose company in this public platform due to some security reasons. He's just working in a bank और बाहर के बैंक में की जॉब करते हैं, और he's into IT department. Next है अंजू का क्वेश्चन है, how to make a healthy relationship with husband? Please reply. जवाब दो। हाउ टू मेक हेल्दी रिलेशनशिप विद हस्बैंड? यार इसका आंसर मेरे पास ट्रस्ट में नहीं है। मतलब हेल्दी आप अकेले कभी नहीं बना सकते एक हेल्दी रिलेशनशिप। दोनों को रिलेशनशिप में इक्वल इनपुट्स देने पड़ेंगे, तभी वो रिलेशनशिप हेल्दी होगी। दैट्स इट। एग्जैक्टली। यू कैन नॉट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप ऑल बाय योरसेल्फ। ओके, तो नेहा सुजैन का एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर टू हैव किड्स? अभी तक हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया है, और मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो यार ये क्वेश्चन तो इस टाइप का है कि ये कपल के ऊपर होता है कि उनको कब वो फाइनेंशियली, मेंटली और बहुत सारे तरीके से रेडी है। तो इट्स टोटली अप टू विक्की एंड अप टू मी। इसमें कोई भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आई विल नॉट टॉलरेट। सजेशन दे सकते हैं सब, हम सबकी सुनते हैं, एट द एंड ये कब करना है कब नहीं करना है ये विक्की और मैं ही डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति का, हाउ कुड ही मैनेज हिज पेरेंट्स रिगार्डिंग योर चॉइसेस? तो बेसिकली ही कन्वेंसेस, उसके बाद मानना नहीं मानना सामने वाले के ऊपर होता है। पॉजिटिव पॉइंट्स बताता है, क्या उसके चीज़ें पॉजिटिव्स हैं, वो चीज़ें वो कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं, बट मानना नहीं मानना फिर आगे सामने वाले के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रिया इंस्टा का, वेयर यू यूज टू वर्क एंड वाई यू लेफ्ट दैट जॉब? तो मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो मुंबई की ही थी। एक चार्टेड अकाउंटेंट और 2-3 उनके डिपार्टमेंट से फर्म थे, तो मैं उसकी HR थी, सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और मैंने किसी पर्टिकुलर रीजन से, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी शादी हुई थी और मैं नई यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, और शादी को सिर्फ 2 या है ना दिसंबर में मैं प्रॉपरली यहाँ मुंबई में रहने लगी थी, और फरवरी में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, क्योंकि विक्की का उस टाइम ऑफिस टाइमिंग 8:30 था और विक्की आते 10:30 11 o'clock पे थे, और मैं भी सुबह निकलती थी 10 बजे और मैं तो 6 बजे जाती थी। बट मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत हो रहा था, घर का भी मुझसे मैनेज नहीं होता था,
उस टाइम हमारे पास कुक भी नहीं था, हमको मेड भी नहीं मिले थे ढंग से, और ट्रैवल का काफ़ी सारा मेरे को इशू था। ऊपर से वो कंपनी में इस टाइप का प्रेशर था कि मुझे टाइम पे लंच खाने को नहीं मिलता था। मैं बहुत इरिटेट होती थी और वो इरिटेशन मैं पूरा आकर के विक्की के ऊपर निकाल देती थी जब विक्की ऑफिस से आ रहे थे। तो विक्की ने मुझे बोला एक काम करते हैं, टेक अ ब्रेक, थोड़ा भी मत करो। मैं जॉब छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, बिकॉज यू नो आप जब एक अर्निंग हेड होते हो ना, तो आपको इस चीज पे अपने आप को मनाना इस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे पास वो सैलरी नहीं आएगी। मतलब एक मंथली आपको एक अमाउंट मिलता है ना हर मंथ, तो वो अपने आप को कन्वेंस करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और विक्की ने मुझे मोस्टली कन्वेंस किया कि पहले मेंटली स्टेबल हो, उसके बाद फिर जॉब पे ध्यान देना बेटर होगा। यू आर वेरी क्रिएटिव, हाउ यू मैनेज ऑल थिंग्स टुगेदर? आई एम वेरी क्रिएटिव टू। मेरे बहुत सारे आइडियाज हैं जो मेरे नाम पे आते नहीं है बाहर। नहीं करेक्ट विक्की, नहीं मैं बताती हूँ। हाँ, मतलब मेरे नाम पे आते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम आता है, मेरा काम कई बार नहीं आ पाता, लेकिन आई एम क्रिएटिव टू। हाँ, विक्की भी काफी क्रिएटिव है और सारी चीजें मैनेज मतलब हो जाता है। कभी कभी मैंने वही बताया, मैं बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं अपने दिमाग से स्टेबल नहीं रह पाती हूँ। बहुत सारी बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। वो चीजें मैं शो नहीं करती हूँ कैमरे के सामने, बट वो बैक एंड पे ही मेरा दिमाग शांत करके स्टेबल करके वापस बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल, बैक टू क्रिएटिविटी हो जाता है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स लाइक अ यू नो सबके साथ ही आई थिंक ये होता होगा। नेक्स्ट है ऋतु का, दीदी आप दोनों का कभी बेड पे ज्यादा स्पेस लेने पर लड़ाई होती है क्या? हाँ? I will put a picture here. Then है भसवती दास का, what would you first do if for one day you both swap your gender? What would you do? मैं सोता रहूंगा और ये काम करती रहेंगी। What do you mean? So next है आंचल का क्वेश्चन, how much you love विक्की भाई, हाउ योर अंडरस्टैंडिंग, बताओ बोथ ऑफ यू, एंड विक्की भाई की फेवरेट डिश क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ विक्की को हाउ मच मेरे लिए मेरे मॉम एंड डैड इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। और उस लेवल का जो मतलब एक कहते हैं ना 2% लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसी में एक एड ऑन हो गया है विक्की। तो विक्की, मम्मी, पापा, ये तीनों मेरे लिए मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे डीपी की जो फ्रंट का जो कवर पिक्चर है, मैं डेली सुबह उठ के इन लोगों को देखती हूँ। मेरा लैपटॉप में वो मतलब मेरे लिए विक्की इज लाइक माय पेरेंट्स जैसा ही अब है। पेरेंट्स जैसा ही है ना? पेरेंट्स जैसा है मतलब लेवल ऑफ लव बोलो, पेरेंट्स जैसा मत बोलो। So for my love to Vicky is like my parents का जो लेवल है लव का वैसे ही है। So next है how your understanding। नहीं, उसके आगे वाला भी देखो। how your understanding। तो both are very much understanding। कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ठीक है, चलता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्की भाई के फेवरेट डिश क्या है? मैं बताती हूँ, विक्की की बहुत सारी फेवरेट डिश है। एक तो है बटर चिकन, सेकेंड है बिरयानी, थर्ड है विक्की को घर का खाना कुछ भी अच्छा बना हुआ, वेज में भी विक्की सब खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स जैना बेका, हाउ टू वैनिश ऑकवर्डनेस इन अरेंज मैरिज? टॉक, बातें करो शादी से पहले ही, बहुत सारी चीजें अपने क्लियर करो, सारे डाउट्स अपने क्लियर करो। आप क्या चाहती हो वो चीजें पहले क्लियर करो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हो वो चीजें अपनी क्लियर करो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू वैनिश योर ऑकवर्डनेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शादी से पहले आप हर एक चीज, हर एक सेंटेंस अपने क्लियर करो। देन है मीना एस दीपिका, आफ्टर हाउ लॉन्ग यू विजिट योर पेरेंट्स होम? दी ऑलमोस्ट एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ में मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ। लास्ट टाइम हम क्यों लड़े थे एंड कब लड़े थे? नेहा बंसल का क्वेश्चन है। हाँ, ये बेड बॉक्स जमाते समय लड़ रहे थे कि she wanted to remove some things and I wanted to keep them, and I wanted to remove some things and she wanted to keep them, so बहस हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल दीपक का, you had decided to go short haircut, still plans? No. Sorry. This is the compromise I'm doing. Actually, I really wanted to go for short hair, but he likes my long hair. तो ये फोर्स नहीं करेगा विक्की कभी भी। मैं करके भी आ जाऊंगी तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा, but he will never force me. But मैं विक्की के लिए अपने बाल लंबे रखती हूँ, trust me.
How do you maintain the spark and excitement in your relationship? I am the one who maintaining spark and excitement because मैं पूरे टाइम विक्की को एंटरटेन करती हूँ by my डांस नॉर्मल वाला नहीं, बिल्कुल फनी डांस, बाय माई एक्टिंग। मैं बहुत लोगों की एक्टिंग करती हूँ, मतलब मैं किसी को देख के आ जाती हूँ। और हम दोनों की एक चीज बहुत कॉमन है, हम लोगों को पर्सन एक जैसे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एक साथ पसंद नहीं आती। जैसे हमको कोई कपल है या कोई लोग है तो हम दोनों की उसके ऊपर जो थिंकिंग होती है या जो थॉट होता है वो सेम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम कहीं पब जाते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो मोस्टली सेम होता है। तो हम बहुत मिमिक्री, मैं बहुत मिमिक्री करती हूँ। सो आई एम द वन, राइट? विक्की सिर्फ देख के हंसता है। नेक्स्ट है इंटीरियर माता का क्वेश्चन। हु इज द बॉस? दिस इज फॉर विक्की। शी इज ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के लिए रखा था वो ये है, ये मेरे को कमेंट में भी आ चुका है कि आप अपने हस्बैंड को तू करके क्यों बात करते हो, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आंसर मैं दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे हस्बैंड्स को मैंने देखा है जो अपनी वाइफ को तू करके बातें करते हैं, तुम करके बात करते हैं, जो भी है। क्या आप उनसे जाकर के ये क्वेश्चन करते हो कि आप अपने वाइफ को इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट तरीके से, राइट? सेकंड, अब इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी, आई एवर टॉक टू यू तू करके? नहीं, we both never do that. Exactly. विक्की भी मुझसे आप करके बात करते हैं डे 1 से, और मैं भी विक्की से आप करके बात करती हूँ। और मैंने विक्की को कभी नहीं बोला कि मुझसे आप करके बात मत करो, आप बड़े हो, मुझे रिस्पेक्ट मत दो, मुझसे तू करके बोलो, मुझे नहीं तो फीलिंग नहीं आएगी ऐसे करके। नो, आई लाइक द वे कि वो मुझसे आप करके बात करते हैं, एंड इवन ही लाइक द वे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला फंडा चलता है, दोनों तरफ को ही रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो मैं ऐसे कैजुअली बात जरूर करती हूँ कि वो आ रहा है, वो आ गया है, दैट्स नॉर्मल। सो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट और हम लोगों ने ज्यादा पकाया ना हो। नहीं ऐसा नहीं है, विक्की कभी बोलता है तो फाइन, लोगों को सुनना है था आपको। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर फ्यूचर में आपको और इस तरह के Q&A वीडियो देखना है तो प्लीज बताइएगा, वी लव टू डू इट। एंड आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। टिल देन, बाय।